So, a very good evening, everyone. Myself, Harsh Lohana, your subject mentor for English from Knowledge Temple. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education to students and mentorship for students across India. Here, you will get structured live learning lectures, mock tests, and performance based rewards. So, as we are furthering, we are going ahead with our advanced series of grammar. So, the next topic is figures of speech. हमारा next topic जो हमारी advanced series का है, that is figures of speech. So, what is figures of speech? So, figures of speech are special ways of using language to create effects, add beauty and make expressions more powerful. आप अपने expressions को बहुत अच्छी तरीके से express कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में आप ब्यूटी डाल सकते हैं, कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं. ये जनरली पोएट्स, राइटर्स एंड स्पीकर्स यूज़ करते हैं टू ऐड इफेक्ट उनकी बात में. जो स्टोरी टेलर्स होते हैं या तो फिर जो बुक लिखते हैं, सो दे यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच ताकि उनका राइटिंग जो है वो क्रिएटिव बन सके, आपको एक स्टोरी में वो अट्रैक्ट कर सके एंड देन जो उनका पर्पस है वो सर्व कर सके, राइट, टू एंगेज द ऑडियंस को एंगेज करने के लिए वी यूज फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट. एग्जाम्पल इधर दिया हुआ, दैट इज टाइम इज अ थीफ. टाइम एक चोर है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि टाइम क्विकली पास होता है, वी से टाइम इज अ थीफ, राइट. थीफ कैसे चोरी करके क्विकली भाग जाता है, तो वैसे ही टाइम पासेस क्विकली, राइट. बट एक बेटर वे ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, राइट. हियर वी आर यूजिंग सम बेटर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन to the sentence, right? That was a basic quick intro of figures of speech. Moving ahead with various types. So हम लोग इस लेक्चर में 8 प्रकार के figures of speech लेंगे. First one is metaphor, then simile, personification, hyperbole, alliteration, onomatopoeia, oxymoron and pun, right? Moving to the metaphor. So metaphor directly compares two unlike things without using like or as. वो like और as को यूज किए बिना ही दो अनलाइक चीज, दो ऐसी चीज जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है, उनको डायरेक्टली कंपेयर कर देता है. जैसे कि यू आर एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरी आंखों के तारे हो, एप्पल, राइट. सो दिस इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन यू एंड अ एप्पल एंड आई को भी इंक्लूड किया गया है, आई यानी आंख, राइट. दे आर शाइनिंग स्टार्स, वो शाइनिंग स्टार्स है. सो शाइनिंग स्टार्स एंड दे यानी ह्यूमन एंड शाइनिंग स्टार्स आर बीइंग कंपेयर्ड. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स but without using like or as. Here why it is written ki like or as, because there is another kind of figures of speech which is simile, that uses like or as to compare two unlike things. So वो एक basic difference लेकर आता है between metaphor and simile. इधर example दिया हुआ है, time is a thief, time एक चोर है, right. Life is a song, life एक गाना है, right. So here we are comparing two unlike things without using like or as. Then comes simile. So simile में भी हम यही करते हैं, but we use like और as जैसे words. Example दिया हुआ है, her smile is as bright as sun. उसकी जो smile है वो उतनी ही चमकीली है जितना कि sun, right, उतनी ही bright है. इफेक्ट है कि क्रिएट्स क्लियर इमेजिनरी, हमें क्लियर इमेजिनेशन देता है. कि कोई बोलते हैं ना कि तुम्हारा जो फेस है वो तो एकदम चांद जैसा है, राइट. सो हियर इट कम्स के आप कंपैरिजन कर रहे हो आपके फेस एंड मून के साथ, राइट. सो हियर यू आर यूजिंग लाइक और एज. योर फेस इज एज ब्यूटिफुल एज द मून, राइट. देन कम्स अ सिंपल, मैंने एक डिफ्रेंसिएशन आपके लिए बनाया हुआ है फॉर सिमिली एंड मेटाफर. तो सिमिली इज अ लिटरली डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ two different objects or actions. Here we are also where a word or phrase is applied an object or action to which it is not literally applicable. इसमें जो मेटाफर में है it is not literally applicable to it. यानी लिटरली हम ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम इज अ थीफ. अभी टाइम और थीफ तो बहुत ही अलग अलग बंदे हैं. सिमिली में वी यूज unlike things but that they are not that much unlike to each other, right. सिमिली यूज कनेक्टिंग वर्ड लाइक और एज वो नहीं करता है. ये एक्सप्लिसिट कंपैरिजंस करता है, ये इम्प्लिसिट कंपैरिजंस करता है, ओके. Then moving ahead with the personification. The personification is giving human qualities to the
नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो हमारे नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं उनको जब हम ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट करें, द विंड विस्पर्ड, अभी विस्परिंग कौन करता है, तो ह्यूमंस कर सकते हैं, बीज कर सकती हैं, राइट, और वो कौन कर रहा है, विंड, राइट। सो एक नॉन ह्यूमन थिंग को जब हम ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट करें तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। देन कम्स हाइपरबोल। सो हाइपरबोल इज एन एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, बड़ा चढ़ा के बोला। आज तो मुझे पेट में इतनी भूख लग रही है कि चूहे दौड़ रहे हैं, लाइक लिटरली द रैट्स आर नॉट रनिंग, ठीक है, चूहे नहीं दौड़ रहे, बट इट्स जस्ट एन सेंटेंस जहाँ पर आप एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मुझे इतनी भूख लगी कि मैं एक घोड़ा भी खा जाऊंगा, राइट। सो ये सिर्फ बोलने की बात है, बड़ा चढ़ा के आपके पेरेंट्स भी आपको डांटते होंगे कि आपने ये काम नहीं किया, वो नहीं, आप तो पूरा दिन फोन लेके बैठते हो, तो पूरा दिन तो कोई नहीं बैठता, राइट, 8 hours ऑफ स्लीप तो everyone takes, right? So it is an extreme exaggeration, right? Then comes alliteration and onomatopoeia. So alliteration is repetition of initial sounds, जब आपके initial sounds repeats हो रहे, जैसे कि sea shells by the seashore, right? So that is an, इसको हम क्या बोल लेते हैं, टंग ट्विस्टर्स, राइट। चंदू की चचनी, चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, सो दैट इज अ रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्स्टेंट साउंड्स, आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसको रिपीटेशन मिल रहा है। ओनोमोटोपोइया इज वर्ड्स दैट इमिटेट, यानी साउंड्स जब हम कॉपी करते हैं किसी भी सेंटेंस में, देन देयर कम्स ओनोमोटोपोइया, राइट। बैंग, बज, so something sounds that we are copying. Then comes oxymoron. So oxymoron is two contradictory terms को जब हम एक साथ रखते हैं, जैसे कि डिफेनिंग साइलेंस, अभी वो बंदा डेफ है, राइट। सो डेफ को साइलेंस के साथ क्या लेना देना, उसके लिए तो वैसे ही सब साइलेंट है, राइट। सो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को आप साथ में जब लेकर आते हो, देन इट इज ऑक्सीमोरॉन। एंड आफ्टर दैट वी हैव पन। सो पन इज डबल मीनिंग वर्ड्स, जब आप प्ले ऑफ वर्ड्स जब हम डबल मीनिंग्स के साथ करते हैं, जैसे कि टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, एरो की तरह उड़ रहा है टाइम। फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, बनाना की तरह फ्रूट फ्लाई कर रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ डबल मीनिंग के साथ जब आप प्ले ऑफ वर्ड्स लेकर आते हो, देन इट इज पन, राइट। पन इज फॉर फन। ओके, सो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, पन वाला। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक्ड इट, यू कैन जॉइन अस ऑन नॉलेज टेम्पल for live classes, mentorship, and complete learning. Together, let's make learning engaging and rewarding. Thank you. Bye bye.